Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is enthalpy. Enthalpy. Enthalpy means heat content. Enthalpy को हम heat content भी कहते हैं और heat content क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम एंथैल्पी को एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं एक सिस्टम ड्रॉ किया है पिंक कलर से और इस सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कोई गैस भरी गई है। सपोज मान लीजिए ये गैस जो है वो रियल गैस है, आइडियल गैस नहीं है। कौन सी गैस है? ये रियल गैस है। तो ये रियल गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूवेबल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है चूंकि इनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ इनका वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स इनके पास कुछ एनर्जी होगी जिसे कि हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, एक तो वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस पार्टिकल्स के पास अपनी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी, जब ये पार्टिकल आपस में कोलैप्स करते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट करने के दौरान जब ये आपस में कोलैप्स करते हैं तब कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो इस काइनेटिक एनर्जी और इस पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। तो मतलब इस पार्टिकल्स की, इस सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दोनों का सम होती है, जिसे कि हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जिसे यू से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये टोटल एनर्जी ही क्या ये इंटरनल एनर्जी ही इसकी टोटल एनर्जी है? हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो टोटल एनर्जी है, ये जो एनर्जी इसे मिली है, वो एनर्जी इसे कहाँ से मिली है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसे एक्सटर्नल, बाहर से कुछ एनर्जी या कुछ हीट प्रोवाइड कराई गई होगी। ठीक है, कुछ मतलब इस पार्टिकल्स ने जो गैसेस है, इसके सिस्टम के अंदर जो गैसेस भरी हुई है, मतलब इसने क्या की होगी? हीट एब्जॉर्ब किया होगा, हीट मिली होगी। हीट मिलने के बाद इन्हें एनर्जी मिली होगी, जिसके कारण ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब इन्हें बाहर से क्या दिया गया? बाहरी सोर्स से कुछ हीट दी गई है। मतलब कि जितनी हीट एक्वायर्ड होती है इन पार्टिकल्स के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? हीट कंटेंट, या फिर हम एंथैल्पी कहते हैं। हम यहाँ पे सपोज एक इमेजिन करते हैं, ये जो पार्टिकल है जिनका टेम्परेचर यदि एब्सोल्यूट 0 होता है, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या रहेंगे? वेरी स्मॉल वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा इसका? या तो 0 होगा या कम्प्लीटली नेग्लिजिबल हो गया, बहुत कम, छोटा होगा। तो वॉल्यूम कम कब होगा? जब उसका टेम्परेचर क्या होगा? 0 केल्विन के बराबर होगा। यदि टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर होगा, इसका मतलब पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे ही इन्हें हीट दी जाती है, ठीक है, जब इसे हीट दी जाती है तो हीट देने के बाद ये क्या करते हैं? इन्हें एनर्जी मिलती है, जिसे कि हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया है जिसके ऊपर पिस्टन लगा है। ठीक है, ये पहला सिस्टम है। और एक दूसरा सिस्टम और लिया है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये पहला थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये दूसरा डायनेमिक सिस्टम है। इसका वॉल्यूम जो है कम है और इसका वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। सपोज मान लीजिए इसका वॉल्यूम क्या है? V, और इसका वॉल्यूम है V प्लस dV। ठीक है, और इसके ऊपर इंटरनल प्रेशर क्या है हमारा? P है। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है, मीन्स इसे बाहरी सोर्स से क्या दिया गया है, हीट दिया गया है। ठीक है, तो जो हीट इसे अप्लाई किया जा रहा है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मोडायनेमिक के लिए। ठीक है, तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य W, ठीक है, बहुत छोटा किया गया कार्य, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किया गया कार्य, dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PdV। ठीक है, जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, कार्य में परिवर्तित हो जाती है। और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, dW इज इक्वल टू PdV। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक स्टेट वेरिएबल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी एंथैल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी और PV का योग होती है। PV जो होता है वो एक स्टेट वेरिएबल होता है। ठीक है, PV जो होता है वो स्टेट वेरिएबल होता है, P जो होता है वो प्रेशर होता है और V जो होता है वो वॉल्यूम होता है। जब इसे हीट प्रोवाइड कराई जाती है तो यहाँ पे भी कोई प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, तो प्रेशर डेवलप होने, हीट जब प्रोवाइड कराई जा रही है तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ये वॉल्यूम क्या था, कम्प्लीटली बहुत छोटा था, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में था, लेकिन जैसे ही इसे हीट प्रोवाइड कराया गया इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ये भी हमारी क्या, एक प्रकार की एनर्जी ही है। तो ये दोनों एनर्जियों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, हमारी एंथैल्पी कहलाता है। अब इसे हम डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। ये क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, यदि हम जो हमारा किया गया कार्य है, ठीक है, यदि वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जा रहा है, मीन्स हमारा प्रेशर क्या हो, कंप्लीटली कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा QP, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जा रहा है, इज इक्वल टू डेल U प्लस PW। W किया गया कार्य, हमारा किया गया कार्य क्या है, PdV। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर यदि हम कार्य करवा रहे हैं तो QP इज इक्वल टू डेल U प्लस W, किया गया कार्य हमारा क्या है, PdV। क्लियर है यहाँ पे। और यदि स्थिर आयतन, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, डेल U जो होता है वो क्या होता है, U2 माइनस U1 होता है। ठीक है, और डेल V क्या होता है हमारा, V2 माइनस V1 होता है। इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा U2 माइनस U1, ठीक है, प्लस P V2 माइनस V1। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा U2 प्लस PV2 प्लस U1 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो U2 प्लस PV2 और U1 प्लस PV1 है, ठीक है, ये एक सिस्टम की क्या है, फाइनल स्टेट को शो करता है और ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट को शो करता है। ठीक है, ये फाइनल स्टेट को और ये हमारे इनिशियल स्टेट को शो करता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर U, P और V तीनों ही क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये जो U, P, V इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। मीन्स P और V, ठीक है, ये भी क्या होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे। ठीक है, और U प्लस PV ये भी हमारा क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है,
जिसे हम एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहते हैं, जिसे कि हम हीट कांस्टेंट या एंथैल्पी कहते हैं। U प्लस PV जो है एक स्टेट फंक्शन होने के कारण हमारा थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी या फिर हीट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू U प्लस PV। क्लियर है। तो एंथैल्पी का इक्वेशन क्या मिला हमें, H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस, हम यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और वॉल्यूम को फंक्शन मानेंगे तो क्या हो जाएगा, VdP प्लस, अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को वैल्यू मानेंगे तो PdV। क्लियर है। चूँकि हम जानते हैं जो हमारा थर्मोडायनेमिक का पहला नियम है, ठीक है, वो क्या है हमारा, डेल U प्लस PdV। तो यहाँ पे हो जाएगा DH इज इक्वल टू DQ प्लस VdP। चूँकि प्रेशर हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, तो DH इज इक्वल टू DQ प्लस V इंटू 0, तो ये हो जाएगा DH इज इक्वल टू DQ। क्लियर है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिस्टम की जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो कांस्टेंट प्रेशर पर उस सिस्टम में हीट चेंज के बराबर होता है। अब यदि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट माने तो क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV। तो ये हो जाएगा DQV, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा हमारा DU। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारा हीट में परिवर्तन होगा वो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लेके चलते हैं यहाँ पे कि यदि अवस्था, ठीक है, जो हमारा स्टेट चेंज है, वो स्टेट चेंज जो है वो किसी सिस्टम के इनिशियल, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी, इनिशियल एंथैल्पी है हमारी H1 और फाइनल एंथैल्पी हमारी H2 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, तो H2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, U2 प्लस PV2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा U1 प्लस PV1 हो जाएगा। फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो U2 माइनस U1 प्लस ये हो जाएगा PV2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा हमारा डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। ठीक है, यदि हमारा कंपाउंड सॉलिड या लिक्विड है तो वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होने के कारण ये एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के मान में भी बहुत कम अंतर होगा यदि हमारा कंपाउंड सॉलिड और लिक्विड होगा तो। लेकिन यदि हमारा कंपाउंड गैस है तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में बहुत बड़ा अंतर होगा। तो यहाँ पे P डेल V इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा PV2 माइनस PV1। चूँकि हम जानते हैं गैस की बात कर रहे हैं तो एक आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा N2RT माइनस N1RT। तो ये हो जाएगा हमारा N2 माइनस N1RT, N2 माइनस N1 डेल nRT। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल nRT। क्लियर है। तो इस तरीके से ये है हमारा एंथैल्पी एंड उसका डेरिवेशन। थैंक यू।